आपकी एकता को देख रेलवे ने दिया डेट। जी हां बिल्कुल, आपको मालूम चल चुका होगा, रेलवे ने डेट दे चुका है और एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है। लगभग आपके पास 3 महीने समय बचे हैं और इन 3 महीनों में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, यह जानने की जरूरत है और इसकी रणनीति बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर रणनीति नहीं बनाएंगे, पैटर्न तैयार नहीं करेंगे इस कम टाइम में, ज्यादा टाइम तो है नहीं लेकिन कहेंगे कम टाइम भी नहीं है, बस सही पैटर्न से पढ़ना होगा। तो इस 3 महीने में कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसको समझना है इस वीडियो के अंदर। और क्या क्या पढ़ना है, देखिए रणनीति बढ़िया तभी बन सकता है जब आप अच्छे से जाने कि क्या आने वाला है, किस तरह से एग्जाम होने वाला है। अगर सारा जानकारी हो तो आप पैटर्न को बहुत बेहतर से बना सकते हैं, अपने पढ़ने का जो रूटीन है उसको सही से तरीके से सजा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि एग्जाम कितने पेपर होंगे आपके। तो देखिए एग्जाम में 2 पेपर होने वाले हैं, CBT 1 और CBT 2। मतलब पहला एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको दूसरा एग्जाम देने को मिलेगा, है ना। तो दूसरे एग्जाम पे हम लोग बात करेंगे, पहले एग्जाम पे फोकस करते हैं क्योंकि पहला पेपर निकलने के बाद ही दूसरे पेपर पे आप देंगे, है ना। तो ध्यान देना है, पहला पेपर मतलब CBT 1, इसमें देखिए क्या आने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। जी समझ में आ रहा है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। फिर मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स जो है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स के। मतलब टोटल जो क्वेश्चन आने वाला है 100 क्वेश्चन आने वाला, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से। तो 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है, इसलिए आपका क्या हो गया, 100 नंबर का हो जाएगा। मतलब हर सही आंसर पे आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं और एक गलत आंसर पे 0.3 मार्क्स कटने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि 3 गलत पर 1 सही प्रश्न आपका कट जाने वाला है। तो बात समझ में आ रहा है कि CBT 1 के अंदर कितने क्वेश्चन और क्या क्या आएंगे। तो मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये आपके CBT 1 है। जब आप इसको पहला पेपर को क्लियर कर लीजिएगा तब आपका CBT 2 देना होगा, जिसमें आपको यही 3 पेपर होंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही होंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा होगा उसके मुकाबले में। उसमें 100 क्वेश्चन थे और इसमें क्या होगा, 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। वैसे ही मैथमेटिक्स जो होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा और रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। और इसमें भी हर सही आंसर पर आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं और हर गलती पर आपको 0.33 मार्क्स कटने वाले हैं। तो इसमें भी कह सकते हैं कि हर 3 गलत आंसर पे आपका 1 सही प्रश्न कटने वाला है। लेकिन ध्यान देना है कि CBT 1 में और CBT 2 में क्वेश्चन इसमें 100 है, उसमें 120 है, इसमें मिलने वाला 90 मिनट और 120 क्वेश्चन होने के बावजूद भी 90 मिनट मिलने वाले हैं। तो बात समझना है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, सेम चीज रहेगा। अगर CBT 1 पे ज्यादा फोकस करते हैं आप, यहां पे सिलेबस बढ़िया से तैयारी करते हैं तो आपको 2 में भी आसानी होगा। तो देखिए 2 पे तो बात की बात है, क्योंकि पहला पेपर हम क्लियर करेंगे तभी 2 में जाएंगे। तो हम लोग पूरा फोकस CBT 1 पे करते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि 40 30 30 पे। तो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है जनरल अवेयरनेस के अंदर, क्या क्या पढ़ना है मैथ्स के अंदर, क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग के अंदर। अगर सही से और एक वेटेज देखेंगे कि किस किस में ज्यादा मार्क्स आने का चांसेस है, किस में ज्यादा मार्क्स आते हैं, अभी जो पिछले एग्जाम हुए रेलवे के अंदर किस पे ज्यादा फोकस किया है, तो उन चीजों को समझेंगे और उसी के पैटर्न पे आगे का तैयारी करते हैं इस 3 महीने में, तो बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपको आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। चलिए देखते हैं इस वीडियो के आगे। तो देखिए हमने यहां पे सिलेबस लिखा है कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं एग्जाम में और किसमें किसका कितना वेटेज है, इस पे भी फोकस करेंगे। तो देखिए क्योंकि आप बढ़िया से पढ़ पाएं, अपना रणनीति सही से बना पाएं, अपने पढ़ने का जो तरीका है वो सही पैटर्न पे ले जा पाएं, इसलिए हमने हर एक चीज पे फोकस किए हुए हैं और सारे चैप्टर के नाम लिखे हैं और कितने वेटेज है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो देखिए मैथ्स के अंदर जो आपके हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम के अंदर आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होने का उम्मीद है कि नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि थोड़ा इसका ज्यादा लंबा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो इससे 2-3 क्वेश्चन आने की उम्मीद हो सकती है। तो ये नंबर सिस्टम। उसके बाद ये रेशियो प्रपोर्शन में 1 से 2
रेशियो प्रोपोर्शन में क्या हो सकता है, 1 से 2 नंबर, मतलब अनुपात समानुपात। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है ना, एक चैप्टर और भी इसके अंदर इंक्लूड कर देता है, जो आप लोग अलग से पढ़ते होंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसको आप लोग चेन रूल भी कहते हैं। तो उससे जो क्वेश्चन आता है ना, वो इसके अंदर डाल लेता है ना। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर आने का उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से तो फिक्स है, आपका एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। समय और कार्य से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आगे देखिए पाइप एंड सिस्टम से, पाइप एंड सिस्टम, इससे क्या होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन दे भी देता है और कभी कभी नहीं भी देता है, लेकिन आने का उम्मीद है पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इन सब चैप्टर पे आपको कवर करना है। देखिए जो जो चैप्टर यहां लिखे हैं ना, उस पर ज्यादा करके आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा और पूछेगा आपसे, तो फोकस कीजिए। आगे आगे देखते हैं क्या, डेसिमल से भी एक क्वेश्चन होने का चांस है, फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग जानते हैं। अब आगे थोड़ा चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, देखिए लंबा चैप्टर तो है परसेंटेज, लेकिन इससे रिलेटेड आगे 2-3 चैप्टर भी पढ़ना होता है, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चारों जो होते हैं इंक्लूडिंग पढ़ना होता है, क्योंकि सब रिदम वाइज हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन परसेंटेज के अंदर, प्रतिशत के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं 1 से 2 उम्मीद रखिए आने का चांसेस होगा। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होगा उससे, ठीक है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ना 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए हम जो डाटा बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में हुए हैं अभी रेलवे के एग्जाम, उन्हीं के आधार पे बात कर रहे हैं, और किस किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम के अंदर, उसी पैटर्न पे हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आने का उम्मीद है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। फिर आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन होने का उम्मीद है। देख इसमें क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, एग्जाम जो हुए थे रेलवे में, उसमें क्या हुआ, कोई एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन दे दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन दे दिया। बहुत बार क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए थोड़ा सा वो अब एग्जामिनर का जो सेट कर रहा क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी रखिए, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी रखिए, कि अब मूड पे डिपेंड करता है वो कितना क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे कंफर्म। इन सब से क्वेश्चन तो रहना ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए इसमें कमांड करना है और अपना नंबर उठाना है। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन आपको रेलवे के अंदर कोई ज्यादा टफ ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पूछता है। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इजी है क्वेश्चन पूछता है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन होने की उम्मीद होती है ट्रिग्नोमेट्री से, 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आता है ना। ज्योमेट्री के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन होने का उम्मीद होता है, उससे ज्यादा नहीं। अलजेब्रा के अंदर आते हैं तो अलजेब्रा में भी 1 से 2। देखिए ये जो 3 चैप्टर दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, इसमें क्या है, डिपेंड करता है क्वेश्चन। कभी सेट में क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी सेट में क्या होते हैं, 1 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। देखिए अभी आपका एग्जाम का जो टाइम बचा हुआ 3 महीना बचा हुआ है, और 3 महीना है तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है और उसी हिसाब से फोकस भी करना है। ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका छूटने वाला नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो नहीं छूटेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाता है। जैसे कि आपका एसएससी के अंदर पूछता है, उस लेवल पर नहीं जाता है रेलवे, बस एक मिडिल लेवल पर जाता है और उससे नीचे ही रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। हमने देखा है जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, तो 16 में जो एनटीपीसी हुआ था उसमें क्या हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन दिया था तो बहुत सा सेट में क्या हुआ था, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया था, जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो पूछ लिया था। तो वैसे भी होते हैं, है ना। तो देखिए आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक फॉर्मूलाज पे ध्यान रखना है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते जो हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, और ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो इन पे तीनों कवर करना है, क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। अब आगे आते हैं मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हमको 2D 3D दोनों पढ़ना होता है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, जिसमें आपको एरियाज, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम सब निकालना होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसके अंदर भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका आ जाता है 2 से 3 क्वेश्चन आने का। 3 क्वेश्चन तो मत रखिए उम्मीद, लेकिन 2 क्वेश्चन होने का चांसेस होता है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा टफ नहीं आता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है,
ये जो चैप्टर है, जो फॉर्मूला वाला जो चैप्टर होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रीज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब समझने वाला चीजें, सीखने वाली चीजें, उसको दिमाग में सेट रखिएगा तो आपका बहुत सा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाने वाला है। मेंसुरेशन के अंदर क्या है, मेंसुरेशन में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तभी बना पाएंगे। तो फॉर्मूलाज बेसिक जितना फॉर्मूला इसका है मेंसुरेशन का, वो सारा दिमाग में सेट कर लीजिए, रट लीजिए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है ना। अब ध्यान देते हैं आगे की ओर, तो चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ पे फोकस करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपका एक से क्वेश्चन ज्यादा आता है तो एक आएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आने का उम्मीद नहीं है एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। आगे चलते हैं एवरेज। एवरेज से भी आपका क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा, हो सकता है अगर किस्मत अच्छा हो तो 2 क्वेश्चन आपका आ जाए, है ना। आगे चलते हैं एज। एज में भी देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी अगर एज में मैथ्स के अंदर नहीं डाला ना तो मैथ्स में डाल तो रीजनिंग में डाल देता है। तो एज का क्वेश्चन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर मैथ्स में नहीं दिया तो रीजनिंग में डाल दिया, रीजनिंग में नहीं आया तो मैथ्स में डाल दिया, लेकिन रहता है ना, और कभी कभी नहीं भी रहता है, जरूरी नहीं है। अब आते हैं डीआई। देखिए डीआई तो कंफर्म है, डीआई से 3 क्वेश्चन फिक्स है। डीआई से आपका 3 क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है। आप लोग देखते हो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, पाई चार्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, वो डीआई में 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से आपका 2 क्वेश्चन रेलवे के अंदर रहेगा। सिंप्लीफिकेशन रेलवे है, रेलवे में 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रहेंगे कंफर्म है ना। आगे चलते हैं अब लोग क्या, डिस्टेंस एंड स्पीड, मतलब दूरी और चाल। तो दूरी और चाल से भी ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब एक ही रखिए कि 2 ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक है कि एकदम एक पूछेगा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन आपका यहां पे रहेगा। तो आपने देखा जो चैप्टर हमने लिखवाया, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, एज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन और डिस्टेंस एंड स्पीड। अगर इतना पे आप फोकस कर लेते हैं और फोकस करके अच्छे से बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करते हैं, जितना कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है उसको क्लियर कर लेते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और लगभग इसमें तो हमने आपको देखिए, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो लगभग हमने कंप्लीट करवा रखा है। जो लोग को हमने ऑनलाइन पढ़ाया, अभी यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे थे, तो यूट्यूब पे हमने क्या क्या कवर कर दिया है, नंबर सिस्टम में हमने पूरा 0 लेवल से स्टार्ट किया है, पूरा हर चीज़ कवर किया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला है। रेशियो प्रोपोर्शन भी हमारा कंप्लीट है। इसके अंदर एक और पूछ लेता है कंपाउंड प्रोपोर्शन, वो भी हमने कंप्लीट कर रखा है ना। टाइम एंड वर्क ये भी आपका कंप्लीट है। पाइप एंड सिस्टम ये भी आपका कंप्लीट है, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है ना। जो लोग बच्चे देखे नहीं है, बिल्कुल देखिए, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आगे चलते हैं तो देखिए डेसिमल और फ्रैक्शन, हमने इसको नंबर सिस्टम के अंदर ही सीरीज में पढ़ा दिया था, तो ये भी आपका हो चुका है दोनों। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी हमने, क्योंकि रिदम बाई चल ही रहा है सब चीज, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ाया था वो हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि उससे रिलेटेड है और पूछता भी है उससे भी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से भी, क्योंकि पूछा है पिछला एग्जाम में। अगर आप लोग देखिएगा ये जो एग्जाम हुआ था लोको पायलट का, उसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा था, तो वो हमने पढ़ा दिया है, आपका अपलोडेड है। ट्रिग्नोमेट्री का हमने बेसिक फार्मूला कुछ दिया है ना, और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, अभी ये 3 चैप्टर नहीं हुआ है, जो कि हम आगे करवाएंगे, क्योंकि रिदम वाइज चल रहे, कुछ छूट नहीं रहा। रेगुलर वीडियोस हम डालते ही, हर रोज वीडियो डालते ही हैं, लेकिन सिस्टम वाइज ही चल पाएगा, क्योंकि एक बार में सब तो कंप्लीट हो नहीं सकेगा, लेकिन आपको जरूर एग्जाम से पहले सारा कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं एलसीएम, एचसीएफ, ये भी आपका नहीं हुआ है। एवरेज हमने पढ़ा दिया है, एज भी पढ़ा दिया है, डीआई अभी बाकी है, सिंप्लीफिकेशन चल ही रहा है, लास्ट है, और टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा बाकी है। तो देखिए बहुत सा चैप्टर हमने पढ़ा दिया, मतलब कितना पढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, और इसमें से एक 7 हो चुका है, 8 9 10, लगभग 10 चैप्टर के, इसमें का 10 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। कुछ बच गया है, वो भी हम इस 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास क्या हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, और जम के प्रैक्टिस कीजिए, छोड़ना नहीं है। इस बार एनटीपीसी आपके नाम होना
चाहिए, एक सीट चाहिए और वो आपको लेना है, बिल्कुल, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। किस पे बात कर लेते हैं? रीजनिंग पे। मैथ समझ में आ चुका है, रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग, और इससे क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 कभी 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है कोडिंग डिकोडिंग से। तो तुम दिमाग में सेट कर लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग फिक्स है। पजल, दूसरा क्या है हमारा? पजल, है ना, पहेली। तो देखिए पजल वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछे जाते हैं, दम दिया जाता है क्वेश्चन, तो इससे ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आने का चांसेस होता है पजल से, उससे ज्यादा क्वेश्चन उम्मीद मत रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं एनालॉगी। एनालॉगिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। एनालॉगी से भी 2 से 3 क्वेश्चन क्या है हमारा? एकदम आ ही जाता है। आगे चलते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट से भी मेरा क्या होता है? 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन रखिए, ज्यादा तो नहीं, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है। आते हैं अल्फाबेट एंड फिगर सीरीज। अल्फाबेट एंड फिगर सीरीज, इससे भी क्वेश्चन आपका 1 से 2 आ जाते हैं, है ना। अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड क्या होता है? 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ ही जाता है ना। आगे चलते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब कि इससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन क्या आपका फिक्स एकदम आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं तो ऑड मैन आउट। इसमें आप देखते होंगे ऑड मैन आउट में क्या होता है ना, डिजिट वाला भी होता है, फिर कभी कभी होता है कि 5 चीज दे दिया, उसमें से आपको अलग छांटना होता है, तो 5 में आपको कोई वस्तु का नाम दे देता है, कुछ भी दे देता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड भी दे देता है, जो अभी फिलहाल में कोई घटना हुआ उससे रिलेटेड दे देता है, तो उसमें इसमें डाल देता है। तो इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आने का उम्मीद होता है। सैललिज्म से तो 2-3 फिक्स है ना, 2-3 फिक्स है आपका कि सैललिज्म से दे ही देता है, डिपेंड करता है कि उस समय एग्जाम में जो किस पेपर में क्या आया, लेकिन कभी 2 कभी 3 आ जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है वेन डायग्राम से, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि 2 भी 3 भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 भी आता है, कभी 3 भी क्वेश्चन आता है, तो देखिए डिपेंड करता है, एग्जाम सेट कर रहा है, लेकिन वेन डायग्राम से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। अब कभी 2 हो जाए, आपका किस्मत 2 मिल जाए, हो सकता है किसी को 3 मिल जाए और किसी को 1 भी मिलता है, तो डिपेंड करता है, लेकिन आना है, इससे आना है, क्वेश्चन फिक्स है वेन डायग्राम, है ना। आपको हमने क्लास में पढ़ा रखा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप लोग देखते होंगे कि हमेशा एग्जाम में, आप जितना भी रेलवे का एग्जाम दिए होंगे, अभी जो नए टाइप से जो एग्जाम हो रहा है रेलवे का जो फॉर्मेट है, उसमें आपका डिसीजन मेकिंग तो डाल ही दिया है। और हम देखा ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, पिछले जो एग्जाम हुए ग्रुप डी के हुए हैं, चाहे फिर आपके लोको पायलट के एग्जाम हुए हो, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, आप देखे होंगे एकदम फिक्स है, एकदम डाल ही रहा है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन डाल ही रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डाल दे रहा है डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो इस पर भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये एक बना चुका है अपना दिमाग में सेट रेलवे कि हमको देना ही देना क्वेश्चन है। वो देखता है कि आपका कितना कैपेसिटी है डिसीजन लेने का, किस तरह का डिसीजन लेते हैं, आपका अगर प्रेशर में है तो डिसीजन कैसा ले सकते हैं, सही गलत। तो ये चैप्टर इसलिए डालता है क्योंकि रेलवे में आप जा रहे हैं, आपको वहां पे बहुत बार होता है कि आपको लेना पड़ता फैसला अचानक कुछ भी, तो आप किस तरह से कितना बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए क्वेश्चन बनते इसमें बहुत सारे, है ना। तो इसमें पूछ जाते हैं। नंबर सीरीज देखते हैं, नंबर सीरीज, है ना, नंबर के हिसाब से जो क्वेश्चन चलता है 2, 3, 4 उस सीरीज में खोजना होता है, तो उससे भी आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है ना। तो नंबर सीरीज से भी आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है, एकदम आना ही आना है। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे आपका 1 क्वेश्चन फिक्स है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है मेरा, 1 क्वेश्चन, किस्मत अच्छा रहा 2 क्वेश्चन भी आ जाएगा, लेकिन 1 क्वेश्चन फिक्स है आपका कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन आएगा, और कभी कभी आप देखा गया कि 2-2 क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन फिक्स है आपका। डायरेक्शन से क्या है, 1 क्वेश्चन निकालना है, दिशा निकालना है, कभी बोलता है दूरी निकालना है, तो क्या होता है कभी एक डायरेक्शन का दे दिया, एक दूरी का दे दिया, तो कभी 2 क्वेश्चन भी दे देता है, तो 1-2 चलता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे मेरा है क्या, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड को अरेंज करने का, तो इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन 1 क्वेश्चन आ जाता है, इसका 1 क्वेश्चन आ जाता है लॉजिकल अरेंजमेंट से, 1 क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। अब देखिए वाटर एंड मिरर इमेज वाला क्वेश्चन देखते होंगे कि हमेशा पूछता है, हमेशा क्वेश्चन है 1 से 2, 1 से 2 तो बहुत कम उम्मीद रखिए, लेकिन 1 क्वेश्चन फिक्स है, 1 क्वेश्चन वाटर एंड
मेरा इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स एकदम आना ही आना है। तो बहुत ही बेहतरीन आप समझ रहे होंगे कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, किस चीज पे फोकस करना है और किस में कितना नंबर पूछे गए हैं। ये सारा डाटा हम अभी फिलहाल के एग्जाम का दे रहे हैं। जो फिलहाल एग्जाम हुए हैं उन्हीं डाटाओं के हिसाब से हमने सारा आपका वेटेज निकाला है कि किस में कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे भी इसी पैटर्न पे पूछेगा और आप अच्छे नंबर उठा पाएंगे। तो आपने मैथ्स भी देखा और रीजनिंग भी देखा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, जीएस के बारे में, ठीक है, मतलब जनरल अवेयरनेस, जीए के बारे में। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या कवर करना है। देखिए हिस्ट्री कवर करना है। क्या करना है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है बहुत बड़ा है, हिस्ट्री हमारा तो बहुत बड़ा है। अब हिस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी देखिए क्या होता है, कभी 5, कभी 6, कभी 7। तो ये रेंज रखिए कि कभी 4 से लेकर 6 तक के बीच में आपका रीजनिंग हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। 4 से 6 के बीच में आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है मेरा, ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद रखिए। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आने का उम्मीद रखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हम बता रहे हैं ना कि जो ये बता रहे हैं हम एग्जाम का, जो अभी फिलहाल एग्जाम हुए हैं उन्हीं एग्जामों का पैटर्न से निकाला हुआ है कि जो पिछले एग्जाम हुए थे वो कितना कितना किसमें क्वेश्चन दे रहा है और किस तरीके से दिया हुआ है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सारा एनालिसिस करके हम पैटर्न को तैयार किए हैं कि 4 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर। पॉलिटी के अंदर उम्मीद कीजिए आपका कभी 3 कभी 4 क्वेश्चन रहता है ना। तो 3 से 4 क्वेश्चन दिया गया है। पॉलिटी के अंदर क्या दिया हुआ है, 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर, 3 से 4, ठीक है। अगर आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स से रेलवे के अंदर उतना ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन 1 से 2 आने की संभावना है, ठीक है। 1 से 2 आने की संभावना है इकोनॉमिक्स के अंदर, उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, ठीक है। बायोलॉजी वही जानते हैं, अगर एसएससी होता है ना तो इसका ज्यादा संख्या होता है, एसएससी के अंदर ज्यादा संख्या होता है, लेकिन ये आपका रेलवे है इसलिए 1 से 2 ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लोग आज बात करते हैं। बायोलॉजी के अंदर देखिए अगर साइंस में, साइंस सेक्टर के अंदर देखा जाए तो बायोलॉजी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन रेलवे के अंदर। साइंस सेक्टर में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है 3, तो इन तीनों में जो बायो होता है उससे रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब रेलवे के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन होने का उम्मीद होता है बायोलॉजी के अंदर। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। अगर वही केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं, मतलब 3 या 4, कभी 2 भी होता है, ठीक है। तो देखिए वैसे ही अगर फिजिक्स का बात करें, फिजिक्स हमने नहीं लिखा है ना, तो फिजिक्स में भी आपको देखा जाए तो फिजिक्स में भी क्या होता है, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब बायोलॉजी में ज्यादा, अगर साइंस देखा जाए तो साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर 4 से 5 हो सकता है, केमिस्ट्री के अंदर 3 से 4, और फिजिक्स के अंदर देखिए फिजिक्स, ये फिजिक्स का है, फिजिक्स में क्या होता है 2 से 3 आने की उम्मीद होती है ना। स्टैटिक जीके, इसके अंदर जो है क्वेश्चन ज्यादा नहीं, आपका 2। स्टैटिक जीके में क्या आएगा, 2 या फिर 3, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझना है, जहां से आपका एक नंबर रखा हुआ है बुक एंड ऑथर, ये सब फिक्स है, दिमाग में सेट कर लीजिए। बुक एंड ऑथर, इससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। देखिए बुक ऑथर पढ़ जाइए, आपका 1 से 2 क्वेश्चन, जितना प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है बुक ऑथर के बारे में, या फिर जो अभी करंट में कुछ ज़्यादा बात उठा हो किसी ऑथर के बारे में, तो उनके बारे में पढ़ जाइए। जितना पीछे पूछा है बुक के बारे में, ऑथर के बारे में, मतलब जो बुक लिखा है या फिर जो पब्लिश किया है, उन लोगों के बारे में अगर कुछ नया भी आया है उनको पढ़ जाइए, या फिर पीछे जितना भी एग्जाम में पूछा गया है बुक और ऑथर से, उससे एक क्वेश्चन आएगा फिक्स है, उसको आप पढ़ जाइए। एक क्वेश्चन फिक्स है, एकदम आना ही आना है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही अभी चल रहा है, हाइलाइट है, या फिर पीछे कुछ हाइलाइट रहा है, तो उससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। डे एंड डेट्स, इससे भी आपका फिक्स है। इंपॉर्टेंट इस साल के जितने भी डे और डेट्स है पढ़ जाइए, जो इस बीच में बीते हैं पीछे इस साल के अंदर। तो डे एंड डेट्स होता है ना कि महिला दिवस का मनाया जाता है, तो ये जो डे एंड डेट्स होता है, ये एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब दूसरा क्या, आगे देखिए स्पेस एंड डिफेंस। स्पेस और डिफेंस से मतलब, डिफेंस से स्पेस मतलब आसमान जो होता है, अंतरिक्ष जो होता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें भी एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो ये सब फिक्स वाले क्वेश्चन है, एकदम आना ही आना है। अब पूरा उठा के देख लीजिए, रेलवे का उठा के, ये आपका कहीं नहीं बिगड़ा है, इसमें एकदम आता ही आता, इस तरह से कहीं इसमें
डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। आगे आते हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, मतलब कोई खोज हुआ है उससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, किसने क्या खोजा। जो भी खोजने वाले पैटर्न होते हैं ना, कि जो डिस्कवर हुआ है या फिर डिस्कवर पहले हुए हैं, जो पीछे से पूछे भी जा रहे हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इसमें भी एक क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक, कंप्यूटर नॉलेज से कंप्यूटर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद रखिए। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद रखिए। 3 नहीं तो 2 तो फिक्स है कि आएगा कंप्यूटर से, है ना। 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, कभी एक भी आता है ना। तो आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब करेंट अफेयर ध्यान दीजिएगा, जो कि अब रेलवे का या फिर किसी भी एग्जाम का फोकस होने वाला एग्जाम हो गया है, मतलब सेक्टर हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर अब जो है 5-6 फिक्स कर दिया गया है। 5-6 फिक्स कर दिया गया है कि करंट अफेयर आपका हर एग्जाम में 5-6 तो कर ही दिया है ना, 5 से 6 करंट अफेयर आपका फिक्स रहेगा। इसलिए जितना भी 6 महीने का अंडर में, जितना भी 6 महीने में जो भी बीता है पीछे, उस पीछे का 6 महीने सब पढ़ जाइए। जितना भी 6 महीना पीछे हुआ है, 6 महीना करंट अफेयर एकदम पढ़ जाइए, कुछ मत छोड़िए, क्योंकि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, किस्मत अच्छा रहोगे इससे ज़्यादा भी जा सकता है ना। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो फिक्स ही आपका आने का एग्जाम में। देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, स्पोर्ट्स से भी क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब अदर्स कुछ इधर उधर का मिला उला के भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन सब चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, आपका बेहतरीन हो जाएगा। देखिए, तो हमने हर चीज़ पे बात किया, मैथ्स पे भी, रीजनिंग पे भी, आपका जीए पे भी, और क्या क्या चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कितना कितना सबका वेटेज है, हमने सब चीज़ों पे बात किया। आप उस पर फोकस कीजिए, उसी स्तर से अपना रूटीन बनाइए, अपना तैयारी करने का कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए कि हमको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे पैटर्न तैयार करना है, किस तरह से हम सही तरह से जा सकते हैं। तो वो सारा हमने पैटर्न यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब अपने दिमाग से, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और सही तरीके से पढ़ने का रूटीन बनाइए और बेहतरीन मेहनत कीजिए, और उम्मीद कीजिए आपका होगा जॉब। जब आप बेहतरीन मेहनत करते हैं ना, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से पाने का कोशिश करते हैं तो सारी कायनात आपको मिलाने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपके लिए गुड विशेस और थैंक यू।